हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो रोज़ की तरह लाए हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग एजुकेशनल स्टोरी जो काफ़ी इमोशनल है। तो लगाइए हेडफोन और मज़ा लीजिए इस स्टोरी का। अपनी ज़िंदगी के अंतिम पड़ाव में होते हुए भी मानो कोई जल्द से जल्द उस भगवान से यह मांगने लगे कि मुझे अब और इस दुनिया में नहीं रहना और ना जीना है, तो आप सोच सकते हैं कि वह किस दुख और दर्द के साथ जी रहा होगा जो अपनी ज़िंदगी उसे मौत से भी बढ़कर पीड़ा पहुंचाती होगी। खैर, आज की कहानी हमारी इसी असहनीय बुढ़ापे की दुखदाई पर आधारित है, जिसे सुनकर आप भी सहम और इमोशनल हो जाएंगे। शैलेश जी जिंदगी के अंतिम पड़ाव में भी अपने आंखों में आंसू लिए अपने अंतिम समय यात्रा के इंतजार में बैठ कर दिन रात रोते हुए गुजारते थे। हाँ, क्योंकि उनकी एक ही गलती थी कि उन्होंने अपने बेटे बहू के लिए ज़िंदगी भर कमा कर घर, पैसे, धन दौलत और अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर एक कामयाब इंसान बनाकर उसके पैरों पर खड़ा कर दिया था कि मेरे बेटे बहू की ज़िंदगी में दुख कभी छू भी ना सके। लेकिन समय को यह तनिक भी इच्छा नहीं लगा और उनके परिणाम आप आगे देख सकते हैं। उनके रिटायरमेंट के 1 साल बाद ही पत्नी ने उन्हें छोड़ दिया। अब वो एक बेटे और बहू के सहारे की ज़िंदगी पर या उनके रहमो कर्मों पर जीते थे। मानो वो ज़िंदगी में अब अकेले हो गए थे। अरे बहू, जरा रघु घर आए तो कह देना कि मेरे पैरों में आज कितने दिनों से दर्द हो रहा है, कोई दवा आते वक्त ले आए, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। रात भर करवटें बदलता हूँ मगर नींद नहीं आती। अरे बाबूजी, बुढ़ापा अपनी चरम सीमा पर है तो पैर और सिर तो दुखेगा ही, इसमें हम क्या कर सकते हैं। दवाइयों से क्या होगा, घर में दिन भर बैठे बैठे आपको रोज कोई ना कोई दर्द ही हुआ होता है, आपने तो ठीक हो जाएगा। और इतना सुनकर शैलेश जी का हृदय मानो फट गया। उनके मानो कमाए गए पैसों और एहसानों को वो भुला दिए हों। उनकी किसी को फिक्र ही नहीं। अपने आंखों में आंसू लिए आज भी रात करवटें बदलते सोने का प्रयास करते रहे, लेकिन रात मानो कट ही नहीं रहा था, जैसे वो भी मेरी दुश्मन बनी बैठी हो। बुढ़ापे की इस जिंदगी में वे अकेले महसूस कर रहे थे। खैर, सुबह किसी तरह जब अपने कमरे से शैलेश जी निकले तो देखा बेटा बहू और 10 साल का एक पोता एक साथ नाश्ता कर रहे थे। सुबह के 8 बज चुके थे और उनसे किसी ने नहीं पूछा भी कि कैसे हैं। खैर, सुबह उठकर देखा और वे यही सोच रहे थे कि मानो उनके लिए इस घर में कोई मायने ही नहीं है। उनके पतले शरीर, चेहरे पर उदासी और ना जाने कितना दर्द छुपा था। मानो जिंदगी उन्हें जीते हुए विरोध मार रही थी। उनके चेहरे और शरीर को देखकर किसी का भी हृदय फट पड़ता। तभी अपने दादाजी को देखकर वो छोटा मासूम पोता, जिसका नाम सोनू था, बिना देर किए अपनी थाली में पड़ा खाना छोड़कर जल्दी से उठकर अपने दादाजी की ओर दौड़ा। दादाजी, आप ठीक तो है ना? आइए न दादाजी, खाना खाइए ना। क्या हुआ दादाजी, आप रो क्यों रहे हैं? इतना देखकर बहू रेणुका बोली, सोनू इधर आओ, जल्दी खाना खाओ, तुम्हारे स्कूल के लिए लेट हो रहा है। नहीं माँ, मुझे लगता है दादाजी की तबीयत आज खराब है। उनके आंखों में आंसू है माँ। सोनू, तुम्हारे दादाजी रोज़ स्नान नहीं करते, इसलिए बीमार रहते हैं और तुम उन्हें ना छुआ करो, बेटा तुम भी बीमार हो जाओगे। तभी शैलेश जी मंद आवाज़ में बोले, बेटा तुम जाओ, तुम स्कूल जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें देखकर ही ठीक हो जाऊँगा। आज ना जाने सोनू के दिल और दिमाग में एक अलग से ही बेचैनी और अपनों की ना जाने किसकी याद पूरे दिन आंसू के रूप में निकल रहा था। आज उसने अपने दादाजी के उन आँखों में ना जाने कैसा दर्द देखा था। मानो उसकी अंतरात्मा कह रही हो कि अपना कोई तो है जो काफ़ी तकलीफ में है। तो दिन भर ना जाने क्यों उदास सा था। खैर, वह घर आया और आते ही उसने देखा माँ दादाजी को सुबह की वही रोटी दी थी और बोल रही थी कि इतना ही खाना है तो खाइए, वरना मैं अब बनाने वाली नहीं हूँ। और वे बोलते, ऐसा ना करो बहू, मेरे साथ मेरा तबीयत आज बहुत ख़राब लग रहा है। वह मुझे आज कोई दवाई दिया दो, वरना रात को नींद नहीं आती। इतना सुनना ही था कि उसने अपनी बैग को उतार कर
उसने वहीं बैग पटका और चिल्लाते हुए दादाजी में शरीर में आकर चिपक गया। तो दादाजी मानो वह बिजली के भांति दौड़ा और अपने दादाजी से लगकर एक असहनीय और करुणा से भरे आंखों में आंसुओं के मोती लिए एक साथ दोनों रोने लगे। वह वहीं खड़ी हुई इस नज़ारे को देखकर हैरान रह गए। शैलेश जी भी अपने हाथों में थामी वो थाली छोड़कर उसके गले लगकर सारे दुख दर्द भुलाकर खूब रोए, मानो भगवान उस बालक के रूप में हो और कितने युग के बाद मिले। लगभग 10 मिनट तक दादा और पोते रोते रहे। इस दृश्य को देखकर मानो किसी का भी दिल पिघल जाए। बार बार बोलता, दादाजी आप मत रोइए, प्लीज़ दादाजी। और वह 10 साल का लड़का उनकी आंखों से आंसू बार बार उनकी आंसू को पोंछता। उसने ऐसे किए गए कार्य करने के लिए अपने माँ को कुछ देर तक एक सहमे भाव से देखा और बोला, आपने आज जो मेरे दादाजी की आंखों में जो आंसू दिए हैं वो आपने अच्छा नहीं किया। आप भी याद रखना, मैं भी बड़ा होकर ऐसे ही आंसू दूंगा आपको, और आज के बाद मैं आपके किए गए पापों को कभी नहीं भूलूंगा, याद रखना। इस घटना के बाद ऐसा लगा कि मानो स्वयं भगवान ने शैलेश जी को न्याय और उनके दुखों के भव सागर से पार कर दिया हो। सोनू बोला, दादाजी आपकी तबीयत खराब है ना, मैं आपके लिए स्कूल से लौटते वक्त ही आपके लिए दवाइयाँ खरीद लाया था। शैलेश जी बोले, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है बेटा, तुम्हारे स्नेह और तुम्हारे इन आंसुओं के अमृत के समान बूंदों ने मेरे शरीर में छिपी सारी दर्द और मन में अपनों की दी गई तकलीफ़ें दूर कर दिया है। मैं तुम्हारे लिए ही आज तक जीता था, अब किसी दवाई और चाहत की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा। इस दृश्य को देखकर शैलेश जी की बहू अपने आप को रोक नहीं पाई। उसे एहसास हो गया था। वह अपनी आंखों में आंसू लिए शैलेश जी के चरणों में गिरकर रोने लगी और अपने किए गए कर्मों की क्षमा मांगने लगी। शैलेश जी बोले कि कोई बात नहीं है बहू, तुमने जो किया वह मेरे पिछले जन्मों का कोई पाप अवश्य होगा जो अब खत्म हो चुका है, इसलिए तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं तो आज इस छोटे से बालक के रूप में मानो भगवान को ही पा लिया। अपनी आँखों उन्होंने उसी समय बंद करके सदा के लिए जिंदगी के इस दुख दर्द से सदा के लिए आज़ाद हो गए। तो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी, और आप नए हैं तो इसी प्रकार की शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आपको ये कहानी कैसी लगी। तो मिलते हैं इसी प्रकार की शिक्षाप्रद कहानी के साथ। तब तक बाय एंड टेक केयर।